हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यश राज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बिहार बोर्ड के लिए केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है आम्ल, क्षार और लवण। उसका आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। लिटमस विलयन को जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलयन का जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? यह किस पदार्थ का बना होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ए में कवक, बी में है लीचेन और सी में है जिनोस्पर्म। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? तो इसको सही जवाब जो रंजक होता है बैंगनी का बना हुआ, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाता है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइनिंग हो जाएगा ताकि आपका हर चीज़ का वीडियो वहाँ मिलेगा, पीडीएफ भी मिलता रहता है। चलिए पहला को हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है पहला में हल्दी, बी में मेथिल ऑरेंज और सी में है फिनोल्फ्थेलिन और डी में है मूली। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता, आप ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका तीसरा का वैनिला, प्याज और सी में है आपका शकरकंद और डी में है आपका लौंग का तेल। तो इसका सही जवाब कौन होगा ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा, ये आपको चौथा का क्वेश्चन हो गया, नहीं सॉरी तीसरा का। तो तीसरा का सही जवाब जो होगा इसमें से आपका सी होगा। करेक्ट आंसर शकरकंद हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा आपको राइट आंसर। आप चलते हैं फोर क्वेश्चन। तो फोर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका, तो चौथा का हम लोग ऑप्शन पहले देखेंगे। ए में आपको है HCl और बी में है H3PO4 और सी में है HNO3 और डी में है H2SO4। चौथा का जो सही जवाब हुआ आपका हो जाएगा H2SO4 और H2SO4 आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी करेक्ट जो हुआ इसका डी आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन। पोटास एम्ल होते हैं, ध्यान लगिए, पोटास एलम होते हैं, क्या होते हैं? एक साधारण लवण कि एक मिश्रित लवण कि एक अम्लीय लवण और डी में है कि एक दिक लवण। तो इसको बताना है आपका पंचवां का। तो पंचवां का जो पोटास एलम जो होते हैं एक दिक लवण होते हैं, यानी आपका ऑप्शन जो हो गया आपका इसमें डी करेक्ट हो गया। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तो छठा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, छठा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल मतलब होता है कमजोर, क्योंकि इसके पहला ऑप्शन इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी में है ये ज़्यादा आयनित होते हैं और सी में है एक कम आयनित होते हैं और डी में है ये COOH समूह के हैं। तो बताना है। तो छठा जो होते हैं ये आपको सी, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एक कम आयनित होते हैं, यानी इसमें सी जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको सही जवाब कितना हो गया आपको सी। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है?
निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है? आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है NaCl प्रबल अम्ल, CaCl2 और सी में है BaSO4 और डी में है LiCl। तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है प्रबल लवण है। तो सही जवाब आपको आ जाता है 7 का ए, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक हम लोग बोलते हैं, नमक का सूत्र होता है वो आपको NaCl। इसमें से सही जवाब जो हो गया आपका ए करेक्ट आंसर हुआ, संतवक आपका ए हो गया। अब चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COOH कि H3PO4 कि सी में जो आपका ऑप्शन है CH3CH2COOH और डी में जो आपको है ZNO, इसमें से कौन सा जो है आपका एक से अधिक बनाएंगे? तो इसका जवाब जो हो जाएगा 8वां का आपका बी जो हो जाएगा करेक्ट। H3PO4 जो होते हैं एक से अधिक आपका लवण, अम्लीय लवण बनाएंगे। चलिए अगला, अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 9 क्वेश्चन कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। तो अगर लाल में बदल दे रहा है तो इसका pH मान क्या होगा? ए में जो है 8 है, और बी में जो है 10 है और सी होना चाहिए। तो ये भी आपको बी है, सी समझिएगा, ये आपको जो है सी है, डी में 6 है। तो डी में आपको जो 6 है वो डी वाला जो होता है आपको करेक्ट है, क्योंकि डी में 6 है तो आम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और आम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी इसका ऑप्शन जो डी में जो 6 दिया गया है pH मान, वो आपको सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए 10 क्वेश्चन क्या कहता है? 10 कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? जल का अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण जल का सुचालक, विद्युत का सुचालक होते हैं? बताना है कि हाइड्रोजन का प्लस है, OH का माइनस है, हाइड्रोजन प्लस एवं OH माइनस दोनों, और डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको जवाब देना है। तो 10वां का जो हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, सी जो होगा हाइड्रोजन प्लस OH माइनस दोनों के कारण होता है, यानी 10 का आपका सी करेक्ट आंसर हुआ, 10 का आपका सी हो गया। अब चलते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन की ओर। तो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 11 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? निम्न में से कौन सा जो है जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम एवं पोटेशियम की आपका बी में जो, और बी में जो है आपका मैग्नीशियम कैल्शियम, और सी में है सोडियम एवं कॉपर, और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सही जवाब कौन हो जाएगा आपका? ए, सोडियम और पोटेशियम जो है वो आपको सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 का आपको ये हो गया। अब 12 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों का सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों का सफेदी करने के लिए किसा किया जाता है? CaAHCO3 के होल 2, CaOH के होल 2 कि NaOH
इंटू OH कि आपका NaHCO3, तो किसका सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, और वो भी आपको दीवार में। तो 12 का जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब इसमें से आपको निकल के आएगा, तो बी हो जाएगा। ये जो है CaOH के हॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको सही जवाब हो जाएगा। बी जो हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर होगा इसका, सफ़ेदीकरण के लिए दीवार का। बी जो हो गया आपको सही जवाब हो गया। अब चलते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो आपको बताना है कि बुझा हुआ चूना बताना है 4 ऑप्शन में से। चलिए ऑप्शन देख। तो 13 का ऑप्शन देखिए, CaO, बी में है Ca*OH के हॉल 2, सी में है CaCO3 और डी में है Ca। तो आपको जो हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका 13 का ए हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी ए जो होगा इसमें हमको सही आंसर हो जाएगा। ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। बताना है आपका 14 क्वेश्चन का जवाब कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। तो आपको बताना है कि pH मान कितना होता है इसका। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है आपका, ए में दिया 7, और बी में दिया है 7 से अधिक, और सी में दिया 7 से कम, और डी में तो कह दिया है कि इनमें से कोई है ही नहीं। तो अम्ल का जो होता है वो आपको 14 का ए होगा। कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है आपको 14 का ए, आपको करेक्ट 7 आंसर हो जाएगा। pH मान कितना होता है, 7, करेक्ट 7 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का आपको ये हो गया। चलिए 15 का देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन क्या रहा है आपको, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना। एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। एथनोइक अम्ल होता है कि मेथनोइक अम्ल होता है कि प्रोपेनॉल होता है, और डी में जो है आपको इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको बताना है कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो 15 का जो आपको सही जवाब आएगा वो आपको एसेटिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। इसको आपको सही जवाब होगा बी, करेक्ट आंसर होगा जवाब 15 का आपका बी होगा। 15 का बी होगा। अब चलते हैं 16। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप याद रखिए, लाल को नीला वही कर सकता है, लाल का नीला वही कर सकता है जो क्षार होगा। तो चलिए ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ए में दिया है H यानी हाइड्रोजन, बी में दिया है OH, सी में दिया Cl- और डी में दिया O2-। तो इसको सही जवाब जो आपको निकल के आएगा वो आपको हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि क्षारीय है ना OH, इसलिए इसको सही जवाब कौन हो जाएगा ओ। और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। चलिए अब 17 क्वेश्चन क्या कह रहा, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः होगा। 17 को बताना है। पुनः उसी तरह से उलट दिया गया है। नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा, सिंपल है कि वो आपको अम्ल होगा, और अम्ल का मान जो होता है 7 से कम होता है, और क्षार का जो मान होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो आप समझ जाइए कि अम्ल का मान 7 से कम होगा तो 7 से कम वाला आंसर न चुनेंगे। तो ए में दिया 5, बी में दिया 7, और सी में दिया है 8, और 9 में दिया है 10। तब बताइए 17 का कौन जवाब हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो होगा आपको ए हो जाएगा, क्योंकि 7 जो से कम है वही अम्ल होगा, और अम्ल जो है आपका नीला को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया आपको ए हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। बताना है कि संतरा है कि टमाटर है और आपका
बी है और सी में जो है ऑप्शन आपका, तो 18 के आपका सी में सिरका और डी में इमली, इसमें सही जवाब आ जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का वो टमाटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपको? टमाटर, यानी बी जो होगा करेक्ट, टमाटर आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए ये आपको 18 हो गया। अब 19 क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ए में दिया है CaSO4 इंटू 2H2O, और बी में दिया है CaSO4 इंटू 1/2H2O, और सी में दिया NO2CO3 इंटू 10H2O, और डी में दिया कि इनमें से कोई है ही नहीं। तो आप बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें से कौन सा सूत्र है। तो आप 19 का सही जवाब आपको निकल के आता है कि बी हो जाएगा CaSO4 1/2H2O गुना में रहेगा, यानी इसको सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 19 का बी। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो होता है, हर क्वेश्चन की मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन लेके आता हूँ। जो विद्यार्थी हमारे कमेंट बॉक्स में नाम लिखते हैं उनका अगला वीडियो में नाम लिया जाता है, उसका आंसर बताएंगे। तो 20 क्वेश्चन जो है आपको सरप्राइज क्वेश्चन की ओर है। और चलिए सरप्राइज क्वेश्चन देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएगा अगर तैयारी करना चाहते हैं और हर वीडियो जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए आखिरी वीडियो, चलिए 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? ध्यान से सुनिए। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? बताना है। ए लाल, और बी में ऑप्शन चलते हैं। तो बी में है आपका, बी ऑप्शन की ओर चल, बी में है आपका नीला, सी में है बैगनी, डी में है काला। चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका कौन आंसर होगा। आपका अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।